आज की इस वीडियो में हम लोग इन द ट्रेन ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर, रीड दिस सेंटेंस और जो भी फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि ये है क्या। बेसिकली आप लोग को पता है कि अगर आप लोग कोई भी चैप्टर को या फिर कोई भी स्टोरी को अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ लेते हैं तो आप लोगों को चैप्टर को कंप्लीट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग खुद से भी क्वेश्चन एंड आंसर कर सकते हो, ठीक है। और आप लोग ट्राई करिएगा कि खुद से आप लोग क्वेश्चन एंड आंसर कर लें। अगर आप लोग को ये चैप्टर नहीं समझ में आया होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप लोग एक बार फिर से इस पोएम को पढ़िएगा ताकि आप लोग समझ पाएँ और आप लोग को क्वेश्चन एंड आंसर रटना ना पड़े। बट आशा करती हूँ कि आप लोग को जब मैं समझाऊंगी तो इसके बाद से आप लोग को क्वेश्चन एंड आंसर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को एंड तक देखें, ओके। सो इन द ट्रेन, सो फर्स्टली हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ जो फील इन द ब्लैंक्स है, क्योंकि ये चैप्टर तो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं बट इसका जो भी क्वेश्चन एंड आंसर है वो हम लोग नहीं पढ़े थे। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इसका क्वेश्चन एंड आंसर क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्वेश्चन नंबर ए जो है इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम टू कंप्लीट इट्स समरी। अब यहाँ पे आप लोग को पता है कि एक समरी दिया गया है, मतलब कोई भी स्टोरी हो या पोएम हो, अगर उसको छोटे में लिखा जाता है या उसमें से कुछ पार्ट को अलग लिखा जाता है तो उसको समरी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें स्टैंजा 1 में दिया है कि पहली बात तो ये फिल इन द ब्लैंक से जो भी जहाँ भी खाली जगह है उसको फिल करना है, ठीक है। स्टैंजा 1 में दिया है द स्पीकर इज इन अ ट्रेन एंड इट अपीयर्स टू हिम दैट द डैश एंड डैश आर मूविंग बैकवर्ड। तो जैसा कि अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे मेरा तो उसमें मैंने बताया है कि जो इसमें पोएट रहते हैं वो एक ट्रेन में बैठे हुए होते हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो जब कोई भी अगर हम लोग गाड़ी पे बैठते हैं, ट्रेन में बैठे या कोई भी नॉर्मल गाड़ी पे भी बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ट्री और जो हाउसेस हैं वो पीछे की तरफ व्हीलिंग बैक हो रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हाउस एंड ट्री या फिर द ट्री एंड हाउसेस। अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे हाउस लिखा है, यहाँ पे ट्री लिखा है तो आप लोग भी ऐसे ही लिखोगे। आप लोग यहाँ पे भी हाउस कर सकते हो, यहाँ पे भी ट्री कर सकते हो, ओके। नाउ स्टैंजा 2, द ब्यूटीफुल डैश सीम्स लाइक डव्स ऑफ द डैश ऑफ नाइट। तो द ब्यूटीफुल, यहाँ द ब्यूटीफुल किसको बोला गया है? स्टार्स को। तो यहाँ पे स्टार्स होगा कि स्टार्स को किससे कंपेयर किया है? सीम्स लाइक डव्स ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ नाइट। मतलब कि जो स्टार्स वहाँ पे थे वो उनको पोएट ने ऐसे बताया कि जैसे कि मतलब रात में जंगल में कबूतर की तरह, जो सिल्वर कलर के कबूतर होते हैं उनकी तरह ये प्रतीत होते हैं, ठीक है। स्टैंजा 3, इवन इफ द गोल इज फार, इवन इफ द गोल इज फार एंड देयर फ्लाइट इज फ्लीट। अब यहाँ पे गोल मीन्स क्या होता है? गोल मीन्स होता है उद्देश्य, कि यहाँ तक कि मतलब उद्देश्य जो है वो दूर है फिर भी वो फ्लाइट करना, कोशिश करना नहीं छोड़ रहा है। दे विल फील नो फियर, उनको थोड़ा भी डर नहीं लग रहा था। एज दे कैरी द डैश विथ देम, हिवेंस विथ देम। हिवेंस आप लोग स्वर को भी बोल सकते हो, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि हमारा मेन पार्ट है। आंसर दीज क्वेश्चन। तो वहाँ पे मैं समझाती तो आप लोग को सिर्फ समझ में आता है, यहाँ पे मैं आंसर लिख के दिखाऊंगी तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा ये लिखा हुआ आंसर।
और वीडियो के लास्ट में मैं इसका पेज जो है वो वहाँ पे अपलोड कर दूँगी, अगर आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाई हैज़ द स्पीकर रिपीटेड द वर्ड रस। वाई मीन्स क्यों। सबसे मेन बात होती है क्वेश्चन एंड आंसर में कि हमें क्वेश्चन को समझना होता है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, तो वाई हैज़ द स्पीकर रिपीटेड द वर्ड रस। अब जो इस पोयम में जो पोएट हैं वो बार बार रस का नाम क्यों ले रहे हैं। तो रस मतलब भागना होता है जल्दीबाजी में। ठीक है, तो बार बार वो रस क्यों रिपीट कर रहे थे। तो यहाँ पे आप लोग बिकॉज से भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप लोग 3 क्लास में हैं इसलिए मैं यहाँ पे बिकॉज से नहीं लिखवाऊंगी। तो द स्पीकर हैड रिपीटेड द वर्ड रस, यहाँ तक तो क्वेश्चन में है। बिकॉज ही वॉज ट्रेवलिंग इन द ट्रेन एंड द ट्रेन रन वेरी फास्ट। वो बार बार रस रस इसलिए बोल रहे हैं इसमें, क्योंकि रस मीन्स जल्दी में भागना होता है। ठीक है, तो इसमें है कि क्योंकि वो जो थे जो पोएट थे, जो स्पीकर हैं, जो बोल रहे हैं, ठीक है, वो ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन में, और ट्रेन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट चल रही थी, जिसकी वजह से ये बार बार रस रस बोल रहे थे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, what seems to be flying over the earth। what seems to be flying over the earth मतलब इसमें बताया गया है, आप लोग जब चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग सुने होंगे उसमें कि जब ट्रेन चल रही थी तो आगे में ऐसा लग रहा था कि जो अर्थ है, ठीक है, जो अर्थ है वो फ्लाई उसके ऊपर कुछ फ्लाई कर रहा है। ठीक है, तो वो बताया गया है, वो पूछा गया है इसमें कि वो क्या है। तो ठीक है, तो हिवेंस, यहाँ पे हिवेंस को स्काई से क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। हिवेंस सीम्स टू बी फ्लाइंग ओवर द अर्थ। जब भी ट्रेन चलती है तो ऐसा लगता है, सामने से अगर गाड़ी है तो ऐसा लगता है कि आसमान जो है वो क्या है, ऊपर में फ्लाई कर रहा है। हाउ आर स्टार्स डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। इस पोएम में स्टार्स को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है वो बताना है। द स्टार्स आर डिस्क्राइब्ड एज सिल्वर डॉव्स इन द पोएम। इस पोएम में स्टार्स को, तारों को कैसा बताया गया है, जैसे कि जंगल में रात को सिल्वर कलर का अगर कबूतर आ जाए तो वो इतना मतलब दूर से ही दिख जाएगा। तो उस तरीके से इसको क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। किससे कंपेयर किया गया है, द स्टार्स आर डिस्क्राइब्ड एज सिल्वर डॉव्स इन द पोएम। बाकी क्वेश्चन का ही है बस, सिल्वर डॉव्स इन द पोएम। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वाई डज द स्पीकर फील दैट द अर्थ स्लिप्स फ्रॉम आवर फीट। अब जो पोएट हैं उनको ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा था कि उनके नीचे से ज़मीन क्या हो रहा है, खिसकते जा रहा है। तो कभी भी जब हम लोग ट्रेन में या कोई भी व्हीकल में हम लोग बैठे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो ज़मीन है वो पीछे की तरफ जाते जा रहा है और हम लोग आगे की तरफ जाते जा रहे हैं। ठीक है, द स्पीकर फील दैट द अर्थ स्लिप्स फ्रॉम आवर फीट बिकॉज ट्रेन वॉज रनिंग वेरी फास्ट एंड द अर्थ वॉज विलिंग बैक। तो उनको इसलिए लग रहा था ना, क्योंकि ट्रेन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट चल रही थी, और जब ट्रेन इधर से चल रही थी तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो ज़मीन है ये बैक जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए स्पीकर ने ऐसा बोला है कि द अर्थ स्लिप्स फ्रॉम आवर फीट। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, रीड दीज सेंटेंस एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, यहाँ पे जो भी सेंटेंस दिया गया है उसको पढ़ना है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको पढ़ना है। तो पहला टिक द करेक्ट है तो मैंने बुक में ही कर लिया है। द ट्रीज एंड द हाउसेज गो विलिंग बैक। द वर्ड विलिंग बैक मीन, अब यहाँ पे है कि ट्री और जो हाउसेज हैं वो बैक जाते जा रहे हैं। अब यहाँ विलिंग बैक से क्या मतलब होता है, ठीक है, विलिंग बैक, तो यहाँ है लुक लाइक व्हील्स गोइंग बैकवर्ड, मतलब वो चक्का की तरह दिख रहा था और पीछे की तरफ जा रहा था, तो नहीं।
पासिंग बाय क्विकली, तो हाँ पासिंग बाय क्विकली, मूविंग स्लोली तो हो ही नहीं सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये सेंटेंस है, ओवर द डल अर्थ स्वाम एंड फ्लाई कंपेनियंस ऑफ आवर फ्लाइट। ठीक है, ये सेंटेंस है, ये पोएम से ही लिया गया है। हु और व्हाट आर द स्पीकर्स कंपेनियन। अब यहाँ दिया है कि ये जो सेंटेंस दिया है इसमें किस चीज़ को स्पीकर का मतलब कि पोएट का कंपेनियंस माना गया है, मतलब फ्रेंड माना गया है। तो जब आप लोगों को पता है कि जब वो ट्रेन में चल रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने सिर्फ किसका बात किया है, नेचर का बात किया है, स्टार्स का बात किया है। सो स्टार्स आर द स्पीकर्स कंपेनियन। ओके, क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट आर द कंपेनियंस कंपेयर टू। कंपेनियंस को किससे कंपेयर किया गया है, ठीक है, तो द कंपेनियंस आर कंपेयर टू द फ्रेंड्स, उसको फ्रेंड से कंपेयर किया गया है। क्वेश्चन नंबर सी, वाई डू यू थिंक द वर्ड डल हैज़ बीन यूज्ड हियर। अब आप लोग को क्यों लगता है कि ये जो डल वर्ड है इसको यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो आप लोगों को भी पता है कि अगर इस दुनिया में स्टार्स ना रहें तो अर्थ कैसा दिखेगा, डल दिखेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे यूज़ किया गया है, आई थिंक विदाउट स्टार्स अर्थ इज़ लुकिंग लाइक डल, सो द वर्ड डल हैज़ बीन यूज्ड हियर। तो यहाँ पे आप लोग अपना कुछ आंसर भी लिख सकते हो, बट मैंने यहाँ पे अपना ओपिनियन दिया है कि आई थिंक। यहाँ पे डू यू थिंक मतलब आपका पूछा है, ठीक है, कि आप क्या सोचते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा है आई थिंक विदाउट स्टार्स अर्थ इज लुकिंग लाइक डल, सो द वर्ड डल हैज़ बीन यूज्ड हियर। इसलिए वो डल वर्ड को यहाँ पे यूज़ किया गया है। नाउ थर्ड, अब थर्ड में क्या सेंटेंस दिया है पहले हम लोग वो पढ़ेंगे। वी विल रश एवर ऑन विदाउट फियर, लेट द गोल बी फार, द फ्लाइट बी फ्लीट। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि यहाँ पे जो पोएट हैं वो हर चीज़ को रियल लाइफ से कंपेयर किए हैं। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे बोला है वी विल रश एवर ऑन विदाउट फियर, हम लोग भागते जाएंगे बिना डर का। ठीक है, हम लोग भागते जाएंगे बिना डर का, भले ही गोल मीन्स होता है उद्देश्य, भले ही गोल जो है हमारा दूर ही क्यों ना हो, हम लोग उसको क्या करेंगे, पालेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय द गोल बी फार। अब यहाँ गोल दूर से क्या समझते हैं आप, तो यहाँ पे आपको अपना ओपिनियन लिखना है, बट मेरे अकॉर्डिंग गोल इज द एंड पॉइंट ऑफ अ रेस और टारगेट। गोल मीन्स क्या होता है, उद्देश्य, जैसा कि मैंने बताया अभी। तो आप लोगों को पता है कि किसी न किसी चीज़ का या आप लोग का कोई ना कोई उद्देश्य होगा। ठीक है, कि आप लोग का उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। जैसे आप लोग का उद्देश्य ये भी हो सकता है कि आप लोग को कुछ बनना है, तो आप लोग ना तो रातों रात बन सकते हो और ना ही इतनी जल्दी बन सकते हो। तो वो गोल तो आप लोग का दूर है, लेकिन उससे कंटिन्यूअस मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो लास्ट प्रोसेस है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग गोल इज़ द एंड पॉइंट ऑफ आवर रेस और टारगेट, so we have to cover the starting and the middle point by our effort to achieve the end point so that goal be far। तो यहाँ पे दिया गया है, इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि आप लोगों को भी पता है कि वो जो है वो लास्ट होता है उद्देश्य। ठीक है, बट उद्देश्य को पाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। तो जो मेहनत स्टार्टिंग और मिडिल पॉइंट का होगा ना, उसमें हमारा जो एफर्ट है हमारे से जो हो पाता है वो हमें करना पड़ेगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर बी इसका यहाँ पे है, वाई विल द स्पीकर हैव नो फियर। स्पीकर के पास क्यों फियर नहीं था। ठीक है, क्यों फियर नहीं होगा, स्पीकर के पास फियर क्यों नहीं होगा। द स्पीकर हैड नो फियर बिकॉज ही इंजॉय हिज जर्नी एंड वॉन्टेड टू अचीव हिज गोल। जब आप लोग को कुछ पाने की ज़रूरत होती है, जब आप लोग कुछ पाना चाहते हो, तो पहले क्या क्या होता है उससे आप लोग नहीं डरते हो। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग को फर्स्ट आने का मन है, अगर आप लोग चाहते हो, आप लोग का उद्देश्य है कि फर्स्ट आना है,
तो आप लोग कंटिन्यूअस मेहनत करने से बिल्कुल भी नहीं घबराते हो। तो वैसे ही इसमें भी है कि वो अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे थे और उनको अपना जो भी चीज़ उनका गोल था उसको पाना था, तो इसलिए वो उनके अंदर थोड़ा भी डर नहीं था। गिव अनदर वर्ड फॉर फ्लीट। फ्लीट का अनदर वर्ड देना है तो ये निम्बल है। ओके, तो होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग जो भी नहीं समझ में आया होगा वो कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल दीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगी। और अगर आप लोगों को खुद से ये लिखना है, ठीक है, तो आप लोग एक बार इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे में डाल दिया है, उसको आप लोग प्ले करके ज़रूर देखिएगा। तो मुझे आशा है कि आप लोग खुद ही से क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।